भारत को जंग में इसराइल की भरपूर मदद हासिल थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी भारत करा रहा है। शवाहिद आलमी बरादरी के सामने पेश करेंगे। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। दोनों ममालिक के DGMOs में इत्तफाक हो गया। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। मुज़ाकरात तीसरे मुल्क में होंगे। भारत अभी तक न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत के लिए राजी नहीं। जंग बंदी की दरख्वास्त भारत की तरफ से की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सीज़फायर में अहम किरदार अदा किया। चीन, तुर्की और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मज़ीद कहा, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। कोई भी फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत के बगैर नहीं होता। बलूचिस्तान में स्कूल के बच्चों पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 3 तालिबात समेत 6 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। शहीद होने वाली तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं की हफ्सा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। हमले में बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जख्मी तलबा को CMH मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारतीय आलाकार दहशतगर्द मासूम बच्चों और शहरियों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की भारतीय सरपरस्ती में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद बच्चों के वालिदैन से हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, स्कूल जाने वाले बच्चों पर हमला इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की हमायत कर रहा है। हमले पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, यकीन है खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मुलव्विस तमाम दरिंदे जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। मासूम बच्चों को निशाना बनाना, ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजय देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं, क्या वो बच्चों तक आ गए हैं और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो सुबकी है, ये जो जंग की शिकस्त है, इस शिकस्त के लिए वो बैटलफील्ड को बलूचिस्तान की अपनी फैसिलिटीज़ की वजह से वो चुनना चाहेंगे, लेकिन ये तवक्को नहीं थी। इतना गिर जाओगे कि मासूम बच्चे जो हैं वो अब तुम्हारे निशाने पे आ गए। खुजदार स्कूल बस पर हमले में भारत मुलविस है। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत अपने एजेंटों के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा, इत्तलात थी कि अजीत दोवल बलूचिस्तान में हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। सोचा नहीं था कि बच्चों पर हमला किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम और फौज दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, स्कूल बस पर हमला दुश्मन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी इज़हार अफसोस। कहा, इंसानियत दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में फितनल खवारिज का न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर हमला। 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। दहशतगर्दों ने पहले पुलिस चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया, जिसके बाद दहशतगर्द अंदर घुस गए। दहशतगर्दों और पुलिस एहलकारों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। हमले के दौरान बिजली का ट्रांसफार्मर नीचे गिरने से न्यू सब्जी मंडी की बिजली सप्लाई मुनक़ता हो गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में खुसूसी तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहख्वानी भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा
یہ اعزاز پوری پاکستانی قوم اور پاکستان کی مسلح افواج کے بہادر مرد و خواتین کو خراج تحسین ہے۔ یہ اعزاز خاص طور پر ان شہداء کے نام جو پاکستان کے خلاف ہونے والی جارحیت میں ڈٹ کر کھڑے رہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے بیجز لگانے کی پروقار تقریب 5 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ مہمانوں کو دعوت نامے جاری۔ پاکستان امن کا دائی ہے، بھارت امن کے لیے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو تیار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیو یارک ٹائمز سے بات چیت میں کہا، بھارت نے 7 مئی کو یک طرفہ طور پر میزائل حملے کیے۔ پاک فضائیہ نے مؤثر جوابی کارروائی میں بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری افسران کے درمیان رابطہ موجود اور مؤثر میکینزم فعال ہے۔ پاکستان نے اپنے جانی و مالی نقصانات کے بارے میں شفافیت دکھائی، مگر کیا بھارت بھی اتنی ہی دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ پاکستان کا موقف امن کی موقف ہے۔ ہم آج سے نہیں پہلے سے یہی چاہ رہے ہیں دہشت گردی سے اس خطے کو پاک کرے، اور اگر خدا نخواستہ آگے جا کے ایسے کوئی مسئلہ ہوا تو ایسے نہ ہو کہ دو جو اٹامک پاور رکھتے ہیں دو ممالک، وہ ان کے درمیان ایک جنگ چھیڑا جائے۔ حال ہی میں دہشت گردی کے ایشو کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان ٹینشنز رہے ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کے مسئلے پہ آنے والے نسلیں جنگ کریں گے، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، امن کے ساتھ کھڑے، اور جو اس وقت مخالف آپ کہیں میں وہ جھوٹا پروپیگنڈا پہ، نفرت تقسیم کے فاؤنڈیشنز پہ کھڑے ہیں۔ کشمیر اور پانی کا مسئلہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سینتاز معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کی جسے مسترد کیا گیا۔ بھارت نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کی۔ پاکستان کا پانی روکنا انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، چاہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ پاکستان کا موقف امن کا موقف ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارتی کمیٹی مختلف ممالک میں جا کر پاکستان کا موقف واضح کرے گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک، سینیٹر فیصل سبزواری، خرم دستگیر بھی بھارتی سازشوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم۔ بغیر کسی ایویڈنس کے ایک ملک اپنے اوپر یہ اپروپریٹ کر لے کہ کیونکہ مجھے شک ہے تو میرا شک ہی کافی ہے حملہ کرنے کے لیے، اس ڈاکٹرن کو ہمیشہ کے لیے ہم نے جنگ کے ذریعے بھی دفن کیا ہے۔ ہندوستان ایک غاصب ملک ہے، ایک غیر ذمہ دار ملک ہے۔ مارکہ حق کے دوران انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری سے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کر کے وہ اس خطے کو اور پوری دنیا کو جوہری جنگ کے دہانے پر لے آئے۔ بھارت ایک طرف تو اپنے آپ کو جناب بتاتا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں میں جانے کی اس کی خواہش ہے، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے تو بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ بیجنگ میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی غیر رسمی ملاقات، سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے اور تعاون کو گہرا کرنے کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں سفارتی روابط بڑھانے، تجارت اور ترقی کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم اور خطے میں استحکام پر اتفاق ہوا۔ اسحاق ڈار اور ملا متقی کے درمیان الگ سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاک افغان سفارتی تعلقات کی مضبوطی سمیت تجارت اور ٹرانزٹ کے شعبہ جات میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ آج کا جو واقعہ ہے اس کا پتہ کرایا جا رہا ہے۔ کچھ بچے ہمارے آئی سی یو میں ہیں، کچھ بچے ہمارے کرٹیکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ یہ جو ٹولیوں میں پھر رہے ہیں دہشت گرد جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نشانہ بنا کے ہمارا کوئی نقصان کر لیں گے، کان کھول کے سن لیں کہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، جب تک ایک ایک دہشت گرد کو جہنم واصل کر کے ٹھکانے پہ نہیں لگا دیتے، انشاءاللہ تعالیٰ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چھپ کے بھارت اب وار کر رہا ہے، اس کو بھی شکست دیں گے۔ پاکستانی قوم بھارت کی پراکسیوں کو بھی شکست دے گی اور جلد دے گی۔ پاکستان کے نے دشمن کو شکست فاش دی۔ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطاعت آرڈر کا قومی اسمبلی میں بیان کا خوزدار میں بچوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ بھارت کی پراکسیز کو بھی شکست سے دوچار کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا مودی سرکار پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کروا رہی ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ناسور سے مل کر مقابلہ کرنا۔ بچوں کی اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دہشت گرد کے اندر کوئی انسانیت نہیں، اس کا کوئی مذہب نہیں،
जिनको अपने मासूम बच्चों की लाशें उठानी पड़ेगी। आप उन माओं का हाल सोचें। इस दरिंदगी से अब हमें निजात चाहिए। हमारे मदारिस, हमारे स्कूल्स, हमारी मसाजिद को टारगेट किया गया। दहशतगर्द का कोई ईमान नहीं है। वो जिस दरिंदगी से पाकिस्तान के बच्चों पे वार कर रहा है, हमें उसी तरीके से उससे निपटना। नामवर भारतीय सहाफी राजदीप सरदेसाई ने पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त फाश तस्लीम कर ली। राफेल तैयारों की तबाही का भी एतराफ। जंग के दौरान मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात भी उठा दिए। कहा, मुतअद्दिद ज़राए से तस्दीक और दोबारा तस्दीक के बाद मैं कंफर्म कर सकता हूं कि हमने जंग में तैयारे खोए हैं। कितने तैयारे, ये बात हुकाम पर छोड़ देना बेहतर है कि वो इसकी तस्दीक करें। पूछा, क्या ये सच है कि पाकिस्तान ने जंग के पहले ही दिन हमारी फ़िज़ाई ताकत और तैयारों को मिसाइल हमलों से नुकसान पहुंचाया था? बगल में चरी मुंह में राम राम। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ। यूएन सलामती कौंसिल में मुबाहसा के दौरान पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। कहा, भारत का गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब बाइस तशवीश है। भारत अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत सिख दुश्मन एजेंडे पर कारबंद। पठानकोट से गुरदासपुर तक सिखों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। 6 सिखों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मोदी हुकूमत के मुतासिबाना रवैये के खिलाफ सिख बिरादरी का इजहार तशवीश। सिख रहनुमा ज्ञानी कुलदीप सिंह ने कहा, मोदी हुकूमत मजहब को सियासत की भेंट न चढ़ाए। सिख फॉर जस्टिस ग्रुप का पंजाब में भारतीय फ़िज़ाई अड्डों और छावनियों के मुहासरे का ऐलान। SFJ के जनरल कांस्टेबल गुरपतवंत सिंह पुन्नू का कहना है कि कम से 6 जून तक भारतीय फ़िज़ाइया के अड्डों और छावनियों का मुहासरा करेंगे। अम्बाला, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा में फ़ौजी अड्डों को नकल मकानी पर मजबूर करेंगे। भारतीय फ़ौज को बिजली और पानी की सप्लाई भी बंद कर देंगे। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला। 1 माह के दौरान भारतीय एयरलाइंस को 8 अरब रुपए का नुकसान। सिर्फ ईंधन कीमत में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाना पड़े। तवील दौरानी के परवाज़ों को स्टॉप ओवर कीमत में 3 अरब के अखराजात अलग से हुए। बरतानिया यूरोपीय यूनियन गजा में इंसानियत सोज कार्रवाइयों पर फट पड़े। बरतानिया ने इसराइल के साथ फ्री ट्रेड के लिए मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से तिजारती और सफारती ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला। इसराइली सफ़ीर की बरतानवी दफ्तर खारजा तलबी। गजा में जारहियत पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बरतानवी हुकूमत ने इसराइली आबादकारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। दूसरी जानब 26 यूरोपीय ममालिक ने इसराइल पर पाबंदी की हमायत कर दी। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा की इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीरों पर पाबंदी की भी हमायत।